तो हाँ बेटा, जय श्री राम। और बताइएगा जनाब, कैसे हो? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। ठीक है, हष्ट पुष्ट मजबूत होंगे आप लोग। देखो देखिए बेटा, हमारी जो एक्सरसाइज थी 9.1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गई थी। आज करते हैं बेटा इसके उदाहरण, ठीक है? और आपको क्या करना है, चैनल को भाई शेयर करना है, इस क्लास को भी क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है? आगे होगी बात समझ में? ठीक है। हाँ बेटा, देखो देखिए चलते हैं। देखो, आपको बेस एक काम करना है, पर्सन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, इसके अलावा आपको कोई काम नहीं करना है, ठीक है? बाकी का काम मैं करूंगा, ठीक है? देखो देखिए बेटा। हम्म। आप लोग देखो इधर। हाँ, इसने क्या बोला है, धरती पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार खड़ी है। जो हमारी धरती है उसके ऊपर क्या है, एक ऊर्ध्वाधर मीनार खड़ी है। तो हम मैं धरती बना देता हूँ पहले तो, ठीक है? आगे बात में। हाँ, और उस पे क्या है, एक मीनार खड़ी है भाई। ठीक है, जैसे जैसे बोले वो काम कर लेते पहले। देखो, ये हो गई धरती। ओहो, ये तो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है। देखो, वो दिखाई देगा ना आपको? देखते हैं। ये धरती है हमारी, इस पे क्या है, एक मीनार खड़ी है। ये भी दिखाई नहीं दे रहा। चलो भाई, देखो, अब देखो। हम्म ये हो गई हमारी धरती, इस पे क्या है बेटा, एक मीनार खड़ी है। क्या खड़ी है, एक मीनार खड़ी है। तो मैं एक मीनार खड़ी कर देता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं ये एक मीनार खड़ी है। देख रहे हो आप लोग, इस धरती के ऊपर ये एक मीनार खड़ी है। आगे बात सुन में। अब देखो आप लोग, क्या बोला आगे। हाँ, धरती के एक बिंदु से, जो कि मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर क्या है, दूर है। धरती पे क्या है, एक बिंदु है। इस धरती के ऊपर क्या है, एक बिंदु है। ठीक है, देखो, ये हो गया हमारा फर्श हो गया, ठीक है? अब देखो, क्या है कि बेटा, इस फर्श पे, इस धरती पे क्या है, एक बिंदु है। जो क्या है, मीनार के पाद बिंदु से कितना मीटर दूर है, 15 मीटर दूर है। मान लेते हैं वो बिंदु कहाँ है, यहाँ है। तो इसका मतलब हो गया, ये दूरी कितनी होगी? अरे बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये दूरी कितनी होगी, 15 मीटर होगी। ठीक है, कितनी होगी बेटा, 15 मीटर होगी। ठीक है। हाँ, ये क्या है बेटा, इसके एक धरती पे एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से कितना मीटर दूर है, 15 मीटर दूर है। आगे क्या बोला है, मीनार की सिक्कर का उन्नयन कोण क्या है, इस बिंदु से मीनार की जो सिक्कर है उसका उन्नयन कोण दिया आपको। ठीक है, इस बिंदु से जो मीनार का सिक्कर है उसका उन्नयन कोण दिया है। देखो, साफ साफ लिखा है ना, एक बिंदु है और इसका उन्नयन कोण दिया है बेटा आपको 60 डिग्री। कितना डिग्री है ये, 60 डिग्री है भाई। ठीक है, तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आपको क्या करनी है बेटा, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो देखिए, आपके हिसाब से आपको पता है। हाँ, आपको ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार है ये बेटा, मीनार। ठीक है, मीनार। नाम दे देते हैं पहले तो, इसका नामकरण कर लेते हैं। ए, ये पॉइंट बी, और ये पॉइंट हो गया सी। ठीक है। अब देखो देखिए, आप एक बात बताओ बेटा, इस एंगल के हिसाब से ये एंगल दे रखा, आपको ये साइड दे रखी है, ठीक है? और तो आपको ये साइड पूछी है, मीनार की ऊंचाई पूछी है, ठीक है? अब एक बात बताओ मेरे को, इस एंगल के हिसाब से, ये एंगल दे रखा है ना, इसी के हिसाब से देखोगे, ये तो कर्ण है बेटा, ये तो क्या है, हाइपोटेन्यूस है। अरे इसके सामने वाली भुजा ये क्या होगी, लंब होगी ना बेटा। ये साइड क्या होगी, लंबी तो होगी। हाँ, और ये साइड क्या है, ये साइड क्या है, आधार है। ये साइड क्या है, आधार है। तो ये लंब और आधार, देखो, आधार दे रखा है और आपको एक एंगल दे रखा है, आपको लंब निकालना है बेटा। आधार दे रखा है, लंब निकालना है। बताओ देखिए, कौन से त्रिकोण में अनुपात में आधार लंब आता है? एक तो कोट में आता है और एक टेन में आता है ना। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा, टेन पापा लगाएंगे। ठीक है। हाँ, तो हम लिखेंगे बेटा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, क्या लगाएंगे इसमें, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। देखो, थीटा, अरे एंगल कौन सा है, थीटा। देखो देखिए आप लोग, कौन सा एंगल दे रखा है बेटा, सी दे रखा है ना, थीटा। लंब कितना, तो लंब, लंब है ए बी। लंब कितना है बेटा, ए बी। तो यहाँ पे हम लंब लिख देते हैं ए बी, और आधार कितना है, बी सी। बेटा इसका बेस देखो, बेस बीसी है ना, बेस। ठीक है। अब देखो, हाँ, एंगल देखो सी की जगह, एंगल सी मान रख देते इसकी जगह।
सी कितना है 60 डिग्री का भाई, इक्वल टू ए बी का मान कितना है, ए बी का मान देखो, लम कितना है भाई, लम तो आपको निकालना है, ए बी तो आपको निकालना है, ठीक है। हाँ, ए बी तो आपको निकालना है, और बी सी का मान कितना है बेटा, 15 है, ठीक है। बी सी का मान कितना है, 15 है। अब देखो देखिए, अब आप बताओ टेन 60 का मान, टेन 60 डिग्री कितना होता है, अंडर 3 इक्वल टू ए बी, ए बी अपॉन में क्या चल रहा है बेटा, 15 है। अब एक बात बताओ, हमारे सामने ये आ गया अंडर 3 इक्वल टू ए बी अपॉन 15, ठीक है। हाँ, हमें तो ए बी का मान चाहिए, ये किस में है बेटा, डिवाइड में, अरे भाग में है ना, भाग में, तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा नहीं, ये हो जाएगा बेटा 15 अंडर 3 ए बी, आ गया ए बी का मान। और ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई, ए बी क्या है बेटा, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई है भाई, ये तो पूछिए आपसे, मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी, इसका मान कितना आया बेटा, 15 अंडर 3। अब देखो आंसर किस में आएगा, मीटर में दे रखी है नहीं भुजा, तो ये भुजा भी किस में आएगी बेटा, मीटर में ही आएगी, आगे होगी बात में। देखो मैं आपको इसका मौखिक समझा देता हूँ। इसने बोला है एक धरती पे एक मीनार खड़ी कर दी आपने, और इसने बोला है इसके मीनार के पाद बिंदु से धरती पे एक पॉइंट है ना, जमीन पे क्या है, धरती पे क्या है, एक बिंदु है, इसके मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर चलते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट है, और यहाँ से इसकी सिक्कर का ओनियन कोण दे रखा आपको 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको हाँ इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है बेटा, आधार देर का लंब ज्ञात करना है, तो आधार और लंब किस में आता है, टेन में आता है, और कोट में भी आता है, तो आप टेन लगा लो या कोट भी लगा सकते हो, तो मैंने टेन थीटा लगा दिया इसमें, तो यहाँ से आगे आपके पास मीनार की ऊंचाई, ठीक है। एक बार नोट कर लिया जाए, फिर आगे चलते हैं भाई। ले भाई, अगला सवाल देखो, हाँ बढ़िया सवाल है। देखो इसने क्या बोला है, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आई खराबी की मरम्मत करनी है। एक बेटा है, एक पोल है, क्या है, एक पोल है, ठीक है। ये पोल बना देता हूँ, पहले तो हमें फर्श बना देता हूँ, ठीक है, फर्श बना देता हूँ, ये बना दिया मैंने, फर्श बना दिया, ठीक है। अब क्या कर रहा है बेटा, एक 5 मीटर इस धरती पे क्या है, एक फर्श पे क्या है, एक पोल खड़ा है भाई, पोल तो धरती पे खड़ा होगा, आपके सिर के ऊपर थोड़ी खड़ा होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे पोल खड़ा कर देता हूँ, ठीक है, क्या कर देता हूँ मैं, एक पोल खड़ा कर देता हूँ, देखो ये मैंने एक पोल खड़ा कर दिया आपने, एक पोल आपने खड़ा कर दिया। ये क्या कर रहा है जी, ये क्या बोल रहा है ये आगे, देखो देखिए, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर, अब देखो खंबे की ऊंचाई दे रखी है 5 मीटर, ये कितना है बेटा, 5 मीटर, ठीक है। हाँ ये 5 मीटर है भाई, मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना जाती है। अब ये क्या करिए बेटा, आपको पता होगा ये लाइट का पोल है, ये क्या है, लाइट का पोल है, तो आपको ये भी पता होगा, यहाँ पे आपको पता होगा, यहाँ पे वायर होंगे, तार होंगे ना, यहाँ पे खंबे के तार होंगे रे भाई, खंबे के तार ही होंगे यहाँ पे। अब देखो, हाँ अब ये क्या करती है, इसने बोला है कि भाई ना, देखो मैं क्या करता हूँ भाई, मेरे को ऊपर से इसके शिखर से हमें 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु स्थित है, कितने मीटर, 1.3 मीटर क्या है, एक नीचे एक बिंदु स्थित है, ये बोला है ना। देखो इसने बोला है मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से, देखो खंबे के शिखर से, खंबा का जो शिखर है वहां से, देखो खंबे के शिखर से, खंबे का शिखर मतलब हो गया उसकी चोटी, खंबे की चोटी, उसके शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक क्या है, बिंदु है, वहां तक क्या है, ये पहुंचना चाहती है बेटा। यहाँ से देखो, देखिए ये खंबे का शिखर है, और यहाँ से लेके देखो यहाँ से 1.3 मीटर चला है इसने, तो इसने बोला है यहाँ पे 1.3 मीटर, है ना, 1.3 मीटर चला है यहाँ पे, तो इसने बोला है यहाँ पे एक क्या है, बिंदु है, यहाँ पे क्या है, एक बिंदु है। हाँ इस बिंदु तक वो पूछना चाहती है, आगे बोलेगी भाई यहाँ तक मेरे को पूछा दो, आगे जाके मैं अपने हाथ ऊपर करके मैं काम कर लूंगी अपना, ठीक है। देखो देखिए,
हाँ, यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीडी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। ठीक है, देखो भाई ये लड़की है, ये सुसरी मरेगी भाई कहीं चीट चाट के। देखो देखी, हाँ, एक लड़की है जो क्या करती है, खंबे की सिक्कर से 1.3 मीटर नीचे, ऊपर से देखो सिक्कर से बोला ना, सिक्कर से 1.3 मीटर नीचे क्या है, एक बिंदु है। आगे की बात में आपको, इसको थोड़ा इधर बना लेते हैं भाई, एक सेकंड, डायग्राम खुला खुला बना देते हैं भाई। ठीक है। लोग बोल रहे हैं भाई हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो कोई ना, आपकी मर्जी, मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है। देखो, हाँ बेटा देखो, एक बार वापस देखो, इम्पोर्टेंस वाला है। ठीक है, इसको थोड़ा ढंग से देख लो आप लोग। हम्म, हाँ भाई देखो, हाँ मैं वायर बना देता हूँ। देखो देखिए, ये हो गए वायर। ठीक है, बोल के क्या है, वायर है। ठीक है, देखो आप लोग, हाँ, अब अच्छा लग रहा है। देखो देखिए, इस खंबे की आपको ऊंचाई दे रखी है 5 मीटर का खंबा है। ये कितने का है बेटा, 5 मीटर का है। ये क्या बोल रहा है, इसके सिक्कर से मुझे, इसके सिक्कर से 1.3 मीटर नीचे इसका सिक्कर है। तो यहाँ से मुझे ये बोल रही है, इसका सिक्कर ले लो और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1.3 मीटर है, 1.3 मीटर है। नीचे क्या है, एक बिंदु है। ऊपर से 1.3 नीचे मीटर नापा है इसने, ऊपर से सिक्कर से 1.3 मीटर नीचे क्या है, एक बिंदु है। यहाँ तक क्या करना चाहती है, वो बोल रही है यहाँ तक सीढ़ी लगा दो, बाद में ऊपर चढ़ के मेरी भी हाइट होगी ना भाई, है ना। ऐसे ऐसे थोड़ी आप सीढ़ी इसके सिक्कर पे लगाओगे तार, हाँ, तार के आसपास थोड़ी लगोगे, तार से थोड़े से नीचे ही तो लगाओगे। तो इसने दिमाग लगाया भाई, लड़की है, दिमाग है, ऐसे में समझो आप। ठीक है, तो ये बोल रही है सिक्कर से 1.3 मीटर नीचे यहाँ तक, यहाँ पे एक क्या है, बिंदु है। यहाँ तक उसने बोला है, यहाँ तक एक सीढ़ी लगा दो भाई। ठीक है, क्या लगा दो, सीढ़ी लगा दो। तो मैं सीढ़ी लगा देता हूँ इसके लिए, है ना। देखो देखिए, तो मैं यहाँ पे बाबूजी मैं एक सीढ़ी लगा रहा हूँ इसके लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं एक सीढ़ी लगा रहा हूँ, लगा दी मैंने। हाँ, इसने पूछा है इस सीडी की लंबाई। और ये जो सीडी है वो 37 के साथ, 37 के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है बेटा, 60 डिग्री का कोण बना रही है। ये जो सीडी है वो 37 के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, तो आपको पहले तो इस सीडी की लंबाई ज्ञात करनी है, इस सीडी की लंबाई ज्ञात करनी है। और आगे आपको देखो देखिए, और बताइए कि ये खंबे के पाद बिंदु से, खंबे के पाद बिंदु से कितनी दूर पर सीडी का पाद बिंदु होना चाहिए। आपको ये बताना है, जो खंबे का पाद बिंदु है ये है खंबे का पाद बिंदु, और ये इसका पाद बिंदु है, सीडी का पाद बिंदु। ये कितने, इसके और इसके पाद बिंदु से ये कितना मीटर दूर होना चाहिए। इसका मतलब है, आपसे ये पूछा पूछी है, एक तो आपसे ये पूछा पूछी बेटा, और आपसे एक भुजा ये पूछी। आगे बात में ये दोनों भुजाओं का मान पूछा है। देखो देखिए, अब आप एक बात बताओ, मैं इसको नामकरण कर देता हूँ। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये क्या हो गया बेटा, बी, और ये हो गया सी, और ये क्या हो गया डी। हमें समकोण त्रिभुज है बेटा, समकोण त्रिभुज है। हमें ऊपर वाली लंबाई से कोई मतलब नहीं। ठीक है, ऊपर वाली लंबाई से कोई मतलब नहीं, हमें ये लंबाई चाहिए। हमें क्या चाहिए, ये लंबाई बीसी चाहिए। अब आप बताओ एसी को क्या लिखोगे बेटा, एसी को क्या लिख सकते हो अब, पूरी एसी है, इसको क्या लिखोगे आप, ए बी प्लस बी सी, ये लिखोगे ना, ए बी प्लस बी सी। हमें ये लंबाई चाहिए बेटा, ये इतनी सी लंबाई चाहिए ये। ठीक है, हमें ये लंबाई चाहिए भाई, ये लंबाई चाहिए हमें। तो आगे होगी बात में, हमें तो ये लंबाई चाहिए इतनी सी। देखो कौन सी लंबाई, ये, और बता देता हूँ आपको, ये लंबाई चाहिए हमें तो भाई। ठीक है,
हाँ पूरी 5 है बेटा, पूरी कितनी है 5। 5 में से हम ये 1.3 निकाल देंगे तो ये बचेगी ना। अगर पूरी 5 है उसमें से हम 1.3 निकाल देंगे तो ये बचेगी ना भाई, ये लंबाई बचेगी ना। तो ये लंबाई चाहिए हमें। तो ये तो है, AC को क्या लिख सकते हो, अरे पूरी AC है, इसको आप AB प्लस BC लिखोगे, हमें BC चाहिए, हमें क्या चाहिए बेटा BC। तो इसका क्या करें AB का, इसको इधर भेज देते हैं भाई, वो प्लस का इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। अब आपको पता है AC का मान कितना है 5 मीटर है, और इसका AB का मान कितना है 1.3 है। तो BC का मान आ जाएगा ना बेटा, तो BC का मान आ जाएगा आपके सामने आ जाएगा, हाँ 3.7 मीटर। ठीक है, BC का मान आ गया आपके सामने, ये 3.7 मीटर है। कितना है बेटा, 3.7 मीटर। आगे बात सुन में। अब एक बात बताओ, इस एंगल के हिसाब से ये एंगल दे रखा है और एक भुजा दे रखी है, आगे नहीं ये भुजा, हमें ये भुजा चाहिए थी, आगे ये भुजा, ये एंगल दे रखा है। देखो इस एंगल के सामने वाली भुजा क्या है भाई, ये तो क्या होगी, कर्ण होगी। ये भुजा तो क्या होगी बेटा, कर्ण होगी। ठीक है, ये तो पिक्स है, कर्ण है हाइपोटेनियस। इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, परपेंडिकुलर लंबवत होगी ना ये। और ये क्या होगी बेटा, आधार। ये क्या होगी, आधार। तो आप देखो एक बात देखो, नोटिस करो आप, आपके सामने लंब दिया है, कितना दिया है, लंब दिया है, और आपको आधार निकालना है। क्या निकालना है आपको, आधार। पहले हम आधार निकाल लेते, CD की लंबाई बाद में निकाल लेते। इसके पाद बिंदु से इसके पाद बिंदु की दूरी, ये पूछा है ना, इसके पाद बिंदु से, अरे खंबे के पाद बिंदु से और CD के पाद बिंदु की बीच की दूरी, ये पूछा है। देखो देखिए, हाँ खंबे के पाद, देखो देखिए खंबे के पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु कितनी दूरी पर CD के पाद बिंदु से होना चाहिए। अरे जो खंबे का पाद बिंदु है, ये CD के पाद बिंदु से कितनी मीटर दूरी पे होना चाहिए, इसका मतलब ये दूरी पूछी है आपसे CD। ठीक है, पहले हम CD निकाल लेते हैं। आप एक बात बताओ, मैं आपके सामने डायग्राम बनाता हूँ, मुझे एक बात बताओ आप। हाँ तो मैं त्रिभुज ले रहा हूँ बेटा, त्रिभुज BCD में, मैं त्रिभुज बना रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, BCD में। अब मुझे बताओ, ये हो गया B, और ये हो गया C, और ये क्या हो गया D, और ये एंगल दे रखा आपको 60, ये भुजा दे रखी आपको 3.7। ठीक है, और ये निकालना हमें, है ना। तो ये क्या है, इसका लंब है, और ये क्या है बेटा, आधार। ये तो हो गया लंब, और ये क्या हो गया बेटा, आधार है। लंब और आधार, देखो लंब दे रखा है, आधार निकालना है, लंब दे रखा है, आधार निकालना है। तो इसका मतलब लंब और आधार किस में आता है, टेन थीटा में आता है ना। तो यहाँ पे हम लगाएंगे टेन थीटा, लंब बटा आधार। तो टेन, किस एंगल की बात कर रहे हैं, थीटा है। थीटा क्या है, एंगल ही तो है। किस एंगल की बात कर रहे हैं बेटा, डी। कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, डी। लंब कितना है, लंब है बेटा BC, लंब है BC, और आधार कितना है, CD है ना आधार, CD। तो D की, देखो D, एंगल D कितने का है, एंगल D है भाई 60 डिग्री का। BC का मान कितना है, 3.7 है, और CD का मान आपको निकालना है। CD का क्या करना है बेटा, निकालना है। अब बताओ देखिए, आपको पता होगा 60 का मान कितना होता है, √3, टेन 60 का मान ये होता है ना। CD का मान निकालना है, किसका मान निकालना है बेटा, CD का। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, ये CD किस में है, मल्टीप्लाई, डिवाइड में है ना, ये डिवाइड में। तो बराबर के इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा भाई, किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। CD का मान निकालना है हमें, किसका मान निकालना है, CD का। भाई CD का ही मान निकालना हमें तो ये √3 है, ये मल्टीप्लाई में है, तो इसका क्या करें, डिवाइड में भेज देते हैं। किस में भेज देते हैं भाई, डिवाइड में। ठीक है, हाँ। अब देखो देखिए, CD का मान आ गया हमारे सामने, ये आ गया। अब देखो दिक्कत यहाँ पे ये है भाई, इसने बोला है, देखो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, जब आप इसको, हाँ एक बात बताओ आप, मैंने बोला है इसका क्या है, डिवाइड में अंडरूट में संख्या है, क्या है, अंडरूट में संख्या है। जो भी आंसर लिखते हो, ये वैसे तो फाइनल आंसर आ गया, लेकिन ये उचित आंसर नहीं है, क्योंकि आपको डिवाइड में, भाग में, हर में, डिनोमिनेटर में आपको क्या नहीं करना है, स्क्वायर रूट में संख्या नहीं रखनी, अंडरूट में संख्या नहीं रखनी है। अगर कोई संख्या अंडरूट में आ रही है उसको हटाओ हरों का परिमेयकरण करके, अगर कोई संख्या माइनस में आ रही है तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर दो, हट जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बेटा, हरों का परिमेयकरण, है, रो का, 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 है, रो का,
रण करने पर, तो ये हो जाएगा बेटा सी डी इक्वल टू 3.7। हरों का परिमेयकरण, अरे ये हर है, यही तो है, इसका परिमेयकरण करना है, तो इसी से वो आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 3.7 मल्टीप्लाई √3। अब एक बात बताओ, √3 को आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √9 ही होगा। अरे 9 ही होगा ना। √9 का मतलब कितना होता है? 9। 9 किसका स्क्वायर रूट होता है? 3 का होता है। अब 3 का डिवाइड लगा दो इसमें, है ना। तो आपको पता है 3 का डिवाइड 3 में कितनी बार जाता है? एक बार जाता है भाई। पूरा चल गया, पॉइंट की जगह पॉइंट आ गया। साथ में कितनी बार जाएगा बेटा? 2 बार ही जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार ही। अब कितना बच गया? एक बच गया। एक बच गया, पॉइंट लग रखा है बेटा, एक बच गया। पॉइंट लग रखा है तो इसका मतलब अब पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, 10 हो गया। 10 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। ठीक है, आगे बात सुन में। हाँ, फिर एक बच गया, फिर क्या बच गया? एक, है ना। फिर वापस 10 हो गया। तो ऐसे तो ये कंप्लीट होगा नहीं, आपको पॉइंट के बाद में 2 नंबर तक ले आओ। ठीक है, आगे जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ। कितना है आगे? √3। अब इसने बोला है √3 का मान रख लो भाई। √3 का मान दे रखा आपको, इनका मान दे रखा आपको 1.73, है ना। √3 का 1.73। आप इसको सोल्व करोगे तो बेटा ये आएगा, लगभग लगभग आंसर आएगा, है ना। इसको आप सोल्व करोगे तो लगभग आंसर आएगा 2.14 मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हाँ, खंबे, और देखो ये सीडी की दूरी है, और सीडी क्या है? हाँ, इसने पूछा ना, खंबे का पाद बिंदु और सीडी के पाद बिंदु की बीच की दूरी है। ठीक है, लिखना पड़ेगा आपको। खंबे का पाद, खंबे के पाद बिंदु है सीडी, है ना। सी के पाद बिंदु के बीच की दूरी, है ना, बीच की दूरी। ठीक है, ये सी डी है भाई, सी डी है। तो ये कितनी आई बेटा? 2.14 मीटर। 2.14 मीटर। आगे होगी बात में, 2.14 मीटर। देखो देखिए, हाँ, ठीक है। तो हमने सोल्व किया है, देखो देखिए बेटा, ये तो देखो, ये जो सी डी का मान आया है ना, सी डी का मान देखो, इसका आप ध्यान रखोगे आगे काम में आएगा। ये देखो 3.7/√3 है इसका मान। देखो इसको हरों का परिमेयकरण करके इसका मान लेके आया हमने। देखो सी डी का मान कितना आया था? 2.4 मीटर। ठीक है, 1.4 मीटर। ठीक है, आगे होगी बात समझ में। इसको एक बार नोट कर लिया जाए बेटा। देखो आपको मैं समझाता हूँ, हमें ये दूरी चाहिए, तो ऊपर वाली दूरी को पूरी में से घटा देंगे तो ये दूरी आ जाएगी, ये दूरी आ गई। अब हमें इसके पाद बिंदु से, इसके पाद बिंदु से इसके पाद बिंदु की दूरी, इसका मतलब आधार निकालना है। लंब दे रखा है तो क्या लगा दो आप? टेन थीटा। आगे होगी बात समझ में। तो इसके पाद बिंदु से इसके पाद बिंदु के बीच की दूरी आ गई आपके सामने। ठीक है, अब देखो देखिए, एक बार नोट कर लिया जाए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, देखो आप लोग, हाँ, देखो मैं यहाँ पे, हाँ देखो, मेरे को देखो, आप एक बात बताओ, अब भी काम में आएगा। देखो सी डी, इसका मान कितना है? देखो आपने इसको सोल्व किया है, आप एक बात बताओ, आपने इसको सोल्व किया है, अभी अभी आपने सोल्व किया है इसको, 3.7/√3 है, इसको सोल्व किया है तो कितना मान आया? 1.4, ये आया ना। इसी को सोल्व किया ना आपने, इसी को आगे सोल्व किया है, तो इसका मान देखो हरों का परिमेयकरण करके आंसर कितना आया भाई? ये भी आंसर है, इसने हरों का परिमेयकरण करके लेके आएगी तो इसका मान किसके बराबर है? 2.14 मीटर है। ये आगे काम में आएगा इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखो देखिए अगला सवाल देखो आप लोग, अगला सवाल देखो। आगे क्या पूछा है वो देखो आप लोग।
अब हमें ज्ञात करनी है बेटा सी डी की लंबाई। किसकी लंबाई? सी डी की। सी डी है ना, सी डी, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। देखो डी कौन सी है? ये है ना कर्ण ज्ञात करना आपको, सी डी की लंबाई ज्ञात करनी है। अब एक बात बताओ मेरे को, ये त्रिभुज ये बी बेटा 3.7 है, तो देखो ये आपको 60 डिग्री दे रखा है। अब इस एंगल के हिसाब से आपको क्या दे रखा है? सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। और ये क्या है? कर्ण। क्या है ये बेटा? कर्ण है। तो आप देखो, देखिए आप एक बात बताओ मुझे। हाँ, लंब दे रखा है, कर्ण निकालना है। लंब दे रखा है, कर्ण निकालना, लंब दे रखा है ना, हर कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण किस में आता है? अरे बेटा साइन बाबे में आता है। किस में? साई बाबा में आता है। ठीक है, लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा है, साइन थीटा लगाएंगे इसमें। ठीक है, तो थीटा कौन सा है? एंगल डी है ना, डी। एंगल डी के हिसाब से तो देख रहे हैं, पहले डी लिखोगे। लंब कितना है बेटा? बी सी है। और कर्ण कितना है? बी। एंगल डी, डी कितने का है बेटा? 60 डिग्री का। 60 का है ना भाई, 60 डिग्री का। ठीक है, इक्वल टू बी सी का मान दे रखा है 3.7। बी डी निकालना, हमें क्या करना है? बी डी। अब आपको पता होना चाहिए साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 इक्वल टू, साइन 60 का मान ये होगा ना, √3/2। आगे क्या चल रहा है बेटा? 3.7। बी डी का मान निकालना है हमें। किसका मान निकालना है? बी डी का। तो ये देखो, देखिए ये डिवाइड में है, इसको इधर भेज देते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये हो जाएगा √3 × बी डी अपॉन 2 इक्वल टू 3.7। हमें तो केवल बी डी का मान निकालना है, तो इनका क्या करें? इन प्राणियों का, इनका देखो, देखिए क्या करोगे। ये 3 किस में? √3 किस में है भाई? अरे आप लोग बताओ मेरे को, चिल्ला चिल्ला के बताओ। √3 किस में है? मल्टीप्लाई में है। तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा ना, भाग में। और ये भाग में बैठा है, नीचे बैठा है भाई, है ना, तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। आगे बात समझ में? और अभी अभी निकाला है आपने 3.7/√3। 3.7/√3 का मान कितना निकाला? अभी अभी आपने 2.14। तो इसकी जगह बेटा मैं ये लिख देता हूँ। इसकी जगह आप लिख दो 2.14 मल्टीप्लाई दो। इसकी जगह आप ले सकते हो, अरे नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। वापस √3 को हरों का परिमेयकरण करके हटाना पड़ेगा। ठीक है, आपने एक बार कर दिया, बेस आपने निकाल दिया 3.7 है अपॉन √3 है। ठीक है, हाँ, तो ये क्या है? इसका मान है ना 2.14, अभी भी निकाला है, तो यहाँ पे रख दो। तो ये बी डी का मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी डी का। ठीक है, ये आ गया बी डी का मान। तो ये क्या है? सी डी की लंबाई। ये क्या है बेटा? सी डी की लंबाई है भाई। कितनी आई? 4.28 मीटर। आगे होगी बात समझ में? ये है भाई। देखो मैं आपको समझा देता हूँ। आपको लंब दे रखा है, सी डी की लंबाई निकालनी। ये तो ये सी डी की लंबाई क्या है? कर्णी तो है। तो लंब दे रखा है, कर्ण निकालना है। तो किस में आ रहा है? साइन में आ रहा है ना, तो साइन लगा दो भाई। ठीक है, हाँ, फिर आगे चलते हैं फिर। ओके, उतार लिया जाए, नोट करो भाई। हाँ, चले फिर। देखो देखिए अगला सवाल देखो। हाँ, बहुत प्यारा सी गोरा सी सवाल है आपके सामने। देखोगे आप लोग। तो टिक, ठीक है। आपको ये बोला है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है ना, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पे खड़ा है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का औन्नयन कोण 45 है। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले तो मैं एक फर्श बना देता हूँ। सबसे पहले मैं एक ही काम करता हूँ, है ना, फर्श बना देता हूँ। ठीक है, तो बना देते हैं भाई। एक फर्श बना दिया मैंने। ये तो दिखाई नहीं दे रहा भाई। कैसे दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। हाँ, मैंने क्या बना दिया बेटा? एक फर्श बना दिया। अब क्या है कि और लंबा करें इसको। ओ भाई ये भी नाटक कर रहा है। हाँ, अब क्या है बेटा? इस पे क्या है? एक लड़का है और एक चिमनी है। ठीक है, एक लड़का है
और ये क्या है, चिमनी है। ठीक है, हाँ मैं पहले तो एक चिमनी बना देता हूँ आपके सामने। ब्लैक ब्लैक चिमनी बना दी मैंने। ओहो, ये लो। एक लड़का है जो इस क्या है, इस चिमनी से कितने मीटर दूर खड़ा है, 1.5 लंबा एक प्रेषक है। ठीक है, लड़का मान लो, प्रेषक है कोई भी है। ठीक है, हाँ लड़का भी बना देता हूँ भाई। ठीक है, ये लड़का, ये मान लेते हैं। देखो, ये ऊपर चला गया क्या भाई? 1 मिनट रुकोगे भाई, 1 मिनट रुको। हाँ देखो, इसने बोला है साफ साफ, जो ये लड़का है वो कितनी मीटर लंबा है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है। इस लड़के की लंबाई है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर है। जो इस चिमनी से कितने मीटर दूर खड़ा है, 28.5। कितना खड़ा है बेटा, 28.5 मीटर खड़ा है। ये बोला है ना। देखो इसने बोला है 1.5 मीटर लंबा लड़का है, जो प्रेक्षक से, एक प्रेषक है जो चिमनी से, जो एक चिमनी है इसके 28.5 मीटर दूरी पे खड़ा है, इधर खड़ा है। अब ये क्या कर रहा है, उसकी आंखों से चमनी के सिक्कर का उन्नयन कोण है, इसकी आंख है और इसके सिक्कर का उन्नयन कोण दे रखा है। ठीक है, तो देखिए, हाँ इसकी आंखों से इसका चिमनी का उन्नयन कोण दे रखा है। देखो देखिए, आंख से ले लेते हैं ये। अब देखो देखिए, आंख है तो जाहिर सी बात है आपको दृष्टि रेखा बनानी पड़ेगी। ठीक है, 37 रेखा, ये तो दृष्टि रेखा है, तो इसके 37 रेखा बना लेते पहले। ठीक है, कौन सी रेखा, 37 रेखा। जब आंख की बात आ जाए तो आंख के सामने आप 37 रेखा बनाओ। ठीक है, आंख के सामने देखो, ये है 37 रेखा है। तो ये देखो देखिए, ये तो होगी 37 रेखा और ये होगी दृष्टि रेखा, और 37 रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण क्या होता है बेटा, कितना देर का है, 60 डिग्री देर का ना, 45। बोला है इसकी आंख से इसके सिक्कर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। आगे बात समझ में, तो हमें चिमनी की लंबाई ज्ञात करनी है, हमें क्या करनी है, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आप एक बात बताओ, ये जो लड़का है ना 1.5 मीटर है, उतनी लंबाई ये है भाई, उतनी लंबाई ये है ना भाई, ये लड़का यहीं पे तो आएगा। देखो, लड़का है ये यहीं पे तो है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकंड रुको। हाँ भाई देखो, हाँ देखो देखिए आप लोग, अब एक बात बताओ, हमें चिमनी की लंबाई ज्ञात करनी है। अरे ये 1.5 मीटर लड़का है, इसके सामने की साइड ये भी कितनी होगी, 1.5 ही होगी। ये भी कितनी होगी बेटा, 1.5 है। हमें चिमनी की लंबाई ज्ञात करनी है। अरे ये तो 1.5 है, ये लंबाई ज्ञात कर ले तो ये प्लस ये पूरी चिमनी की लंबाई आ जाएगी ना। हाँ देखो देखिए, हमें चिमनी की लंबाई ज्ञात करनी है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और ये क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, अब देखो देखिए, हमें देखो देखिए चिमनी की लंबाई, अरे चिमनी की ऊंचाई बताओ आप, जो चिमनी है इसकी ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई क्या है, चिमनी की ऊंचाई बेटा ए बी है, ए बी प्लस बी सी। अब आपको पता है बी सी का मान तो पता है आपको, अरे बी सी किसके बराबर है, इसके भी बराबर है ना, ये हो गया ई। अरे जो बी बराबर है ई डी के ही तो बराबर है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो बी सी है वो बराबर है बेटा, ई डी के बराबर है। ये जो बी सी है वो ई डी के बराबर है। हमें चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अरे चिमनी की ऊंचाई क्या है, ए बी प्लस बी सी है। बी सी तो आपको पता है, हमें केवल ए बी चाहिए। हमें क्या चाहिए बेटा, ए बी चाहिए। अब गौर करके देखो, जो ये सी डी है, देखो इसको मिटाता हूँ मैं एक बार। ठीक है,
तो ये बराबर भुजाएं लिख लेते हैं। जो बताओ ये जो ईडी है वो किसके बराबर हो जाएगा, बीसी के बराबर हो जाएगा। और आप देखो ये जो सीडी है, ये सीडी और ये है ना बी, अब ये देखो ये और ये कितना हो गया 1.5 मीटर है। अब देखो देखिए जो ये सीडी है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर होगा ना। अरे ये सीडी और ये बी, ये दोनों क्या होंगी, भुजाएं बराबर होगी। अरे ये भुजा, अरे ये भुजा और ये भुजा क्या होगी, बराबर ही तो होगी भाई। और ये भुजा और ये भुजा क्या होगी, बराबर ही तो होगी, बराबर ही तो होगी ना। तो बेस ये जो सी डी है वो किसके बराबर है, बी के। कितना हो गया 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। हमें चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चिमनी की ऊंचाई क्या होगी, ए बी और प्लस बी सी। तो ए बी तो आपको निकालना है और बी सी आपकी निकाली हुई है, ठीक है। आगे है ना बात, बी सी हमें ए बी निकालना है। तो ऊपर वाले त्रिभुज में देखो, आप केवल गौर करके देखो त्रिभुज मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। त्रिभुज कौन सा है, ए बी ई, ए बी ई में एक त्रिभुज बनाता हूँ आपके सामने। देखो प्यारा सी गोरा सी आपकी तरह, ठीक है। देखो एक त्रिभुज बना रहा हूँ मैं। ये हो गया बेटा ए, ये हो गया बी और ये क्या हो गया ई। ये कितना है, कहा है 45 डिग्री है। और ये आपने अभी भी बताया ये कितनी है 28.5 है। हमें ए बी तो निकालना है। देखो इस एंगल के हिसाब से ये क्या हो गया बेटा लंब, और ये क्या हो गया आधार। लंब और आधार नहीं, इस एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। और इसके जो टच इसके टच में रहती है वो क्या होता है, आधार होता है। तो लंब और आधार किस में आता है बेटा, टेन बाबा में आता है। तो हम लगाएंगे टेन थीटा, लंब बटा आधार, तो हो जाएगा टेन थीटा की जगह कितना है, एंगल ई है। कौन से एंगल की बात करें, एंगल ई की। लंब कितना है ए बी और आधार कितना है बेटा बी ई। हाँ अब टेन ई, एंगल ई की जगह रख दो। अरे थीटा कितने का है, 45 डिग्री तो है। हाँ ए बी तो आपको निकालना भाई, ए बी कितना है निकालना है। और देखो देखिए बीई कितना है 28.5, बीई कितना है बेटा 28.5। अब आपको पता होना चाहिए टेन 45 का मान कितना होता है, एक। ए बी टेन 45 का मान एक ही होता है। और ये हो गया बेटा 28.5, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमें ए बी का मान निकालना है, ये डिवाइड में है। तो इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा ना। 28.5 को आप एक से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा 28.5 ही तो आएगा, 5 मीटर। हमें चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी थी बेटा। आगे चिमनी की क्या होगी बेटा, अरे चिमनी की ऊंचाई है क्या, एक बात बताओ चिमनी की ऊंचाई है क्या, ये है बेटा ए सी है, ए सी तो है। ये होगा ए बी प्लस बी सी। ए बी का मान अभी भी निकाला आपने 28.5 प्लस, और ये कितनी है 1.5, ठीक है। तो ये कितनी होगी बेटा 30 मीटर होगी ना। उतार लिया जाए, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, एक बार आप लोग नोट कर लिया जाए, फिर आगे चलते हैं भाई। हाँ देखो देखिए बेटा इसने क्या बोला है, एक एक क्या है चिमनी है, इसके सामने एक लड़का खड़ा है, 1.5 मीटर लंबाई का क्या है एक लड़का खड़ा है। इसकी आंख से इसकी सिक्कर का उन्नयन कोण देर का है 45, ठीक है। तो आपको चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब एक बात बताओ, ये लड़के की सूत वाले, ये लड़का है आगे बात में, जो ये लड़के के सामने वाली साइड है ये है ना, इतनी साइड ये भी 1.5 होगी, ठीक है। अब आपको पता है ये 28.5 है, तो ये भी कितनी होगी 28.5 है। अरे किसी चिमनी की दूरी पैरों से जितनी दूरी है उतनी आंखों से दूरी होगी। ऐसा तो है नहीं लड़का ऐसे आगे झुका हुआ है आंखों से कम हो जाएगी, बुढ़ा थोड़ी ना लड़का ये, ठीक है। अब देखो देखिए, हाँ तो ये दूरी है उतनी ये दूरी है भाई, किसी की भी आपके आप देखो देखिए इस चिमनी की दूरी आप पैर से नापो चाहे अपने सिर से नापो बराबर ही आएगी ना, आगे बात में। हाँ तो ये 28.5 है, तो ये भी कितनी होगी 28.5 है। अब एक गौर करके देखो, आपके पास चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो आपके पास ये है। अगर हम ए बी ज्ञात कर ले तो ये प्लस ये हो जाएगा, चिमनी की ऊंचाई हो जाएगी। तो ए बी ज्ञात करना है, तो ए बी कौन से त्रिभुज में आ रही है, इसमें आ रही है ना। अब आपके सामने ये 28.5 है, कोण 45 देर का है। अब एक बात बताओ बेटा, ये 90 हो गया, ये कितने डिग्री का हो गया 90 का। एक बात बताओ, ये 45 है ये 90 है, तो ये भी कितने का बच गया बेटा 45 डिग्री का बच गया ना। अब देखो
इस 45 के सामने कितना बेटा है 28.5 है। देखो इस 45 के सामने कितना है 28.5 है, तो इस 45 के सामने भी कितना आएगा 28.5 ही आएगा। इसका मतलब है ए बी का भी मान कितना है 28.5 आया, ठीक है, क्योंकि दोनों कोण क्या है बराबर है भाई, ये 45 है ये 45 बचा है ना, तो इस 45 के सामने 28.5 है, तो इस 45 के सामने भी 28.5 ही आना चाहिए। देखो 28.5 आया, ठीक है, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो 28.5 में ये ऐड कर दो, ठीक है। चिमनी की ऊंचाई क्या है ए सी, ए बी प्लस बी सी, ठीक है। चलिए फिर आगे देखो, देखिए अगला सवाल। हाँ बेटा अगला सवाल देखो आप लोग। देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है 4 डिग्री। पहले तो एक बात बताओ बेटा, एक भूमि बना लेते हैं, ठीक है। जो काम बोले वो करो पहले, ठीक है, आगे होगी बात सुन में, अपनी मत गाओ आप, जो काम बोले वो करो आप पहले। इसने बोला है एक भूमि है, एक बिंदु स्थित है भूमि पे, मान लेते हैं कोई एक बिंदु स्थित है, ये रहा एक बिंदु स्थित है। ये क्या कर रहा है 10 मीटर, ये बिंदु पी, बिंदु कौन सा है बेटा पी है, ये बिंदु स्थित है। ये क्या कर रहा है 10 मीटर ऊंचे भवन की शिखर को देखता है, 10 मीटर ऊंचा क्या है एक बिल्डिंग है, उसको देखता है, ठीक है। तो मैं भवन बना देता हूँ 10 मीटर ऊपर, ठीक है। हाँ भाई देखो आप लोग, मैं बना देता हूँ एक भवन जो 10 मीटर ऊपर है, ठीक है। ये भी हाँ भाई देखो एक भवन है भाई। भाई देर की है बेटा आपको 10 मीटर, कितनी देर की है 10 मीटर, ये है 10 मीटर है, ये है क्या भवन है, क्या है भवन है, 10 मीटर ऊंचा क्या है बेटा भवन है, ठीक है। हाँ, इसके सिक्कर का उन्नयन कोण दे रखा है, इसके सिक्कर से इसका सिक्कर का उन्नयन कोण दे रखा है आपको, ये बोला है ना, एक भूमि के एक बिंदु पी से 10 मीटर ऊंचे भवन की सिक्कर का, इसके सिक्कर से उन्नयन कोण कितना दे रखा है आपको 30 डिग्री दे रखा है। तो इसके बिंदु से इसका सिक्कर का उन्नयन कोण ले लो आप, कितना है 30 डिग्री है। तो यह आपको दे रखा है बेटा 30 डिग्री दे रखा है। हाँ, अब देखो भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, अब भवन के ऊपर क्या है एक झंडा लहरा रहा है, ठीक है। आगे बात सुन में, तो मैं लहरा देता हूँ, है ना, प्यारा सी एक ध्वज खंड लहरा देता हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या है एक एक ध्वज खंड क्या है लहरा रहा है, ठीक है। अब देखो देखिए, हाँ बिंदु P से ध्वज खंड की शिखर का उन्नयन कोण 45 है, जो बिंदु P है इसके इस बिंदु P से ध्वज खंड के जो शिखर है उसका यूनियन कोण कितना देर का है 45 देर का है। आगे बात सुनिए, कितना देर का बेटा 45। देखो इस बिंदु P से इस ध्वज खंड है, इसके शिखर का कोण यूनियन कोण कितना देर का है 45, तो ये कोण देर का आपको 45। तो ध्वज खंड की लंबाई, आपको ये ध्वज खंड की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं हम, है ना, ये हो गया ए, ये हो गया बिंदु बी, और ये हो गया बिंदु सी, और ये हो गया बिंदु पी, ठीक है। आगे बात में, हमें ध्वज खंड की लंबाई ज्ञात करनी है, तो ध्वज खंड की लंबाई क्या है ए बी है, ध्वज खंड की लंबाई क्या है बेटा ए बी है। तो ए बी ज्ञात करनी है, और बिंदु पी से भवन की दूरी, बिंदु पी से भवन की दूरी ज्ञात करना है, इसका मतलब है पीसी ज्ञात करना है, हमें क्या करना है पीसी। देखो देखिए, इसे ये ध्यान ये ज्ञात करना है हमें, एक तो पीसी ज्ञात करना है और एक हमें इसकी ये ज्ञात करना है। अब एक बात बताओ, हम पहले देखो तो ये ज्ञात करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, हमें ये दूरी ज्ञात करनी है ना, ध्वजखंड की दूरी ज्ञात करनी है ए बी, तो ये ए बी आएगी कैसे, आप एक बात बताओ ए बी आएगी कैसे, एक तो हमें पी सी ज्ञात करना है, हाँ, और अब हमें क्या करना है ध्वजखंड की लंबाई ज्ञात करनी है, ध्वजखंड क्या है ए बी है ना ए बी, तो ये ए बी आएगी किससे बेटा,
पूरी एसी में से, पूरी जो एसी है उसमें से आप कितना घटा दो, और पूरी एसी है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें से हम बीसी घटा देंगे तो ए बी आ जाएगी ना, आ जाएगी ना बेटा। हाँ, अरे टोटल एसी में से क्या घटा देंगे हम, बीसी। देखो पूरी ए बी कैसे आएगा, ए बी, ये साइज कैसे आएगी, पूरी ए सी में से, अरे पूरी लंबाई है ए सी, उसमें से हम ये बी सी घटा देंगे तो ये बी बचेगा ना आगे पास में। तो ये है, तो इसका मतलब है बी सी का मान तो पता है, हमें ए सी का मान निकालना है, हमें क्या निकालना है, ए सी का मान निकालना है, ठीक है। देखो देखिए, पहले तो ये 30 डिग्री वाला लो, पहले तो ये त्रिभुज है जो 30 डिग्री वाला लो, देखिए बी सी पी है ना, त्रिभुज बी सी पी में ले लेते हैं। तो देखो देखिए, मैं त्रिभुज बना देता हूँ आपके सामने, एक त्रिभुज है बी सी पी, ठीक है। एक बात बताओ, ये हो गया बी और ये क्या हो गया सी, ये आपके सामने 10 देर का है, 10 मीटर है ना, और ये आपको कितना देर का है, 30 डिग्री, और ये हो गया बिंदु पी, भवन है ना ये भवन। अब एक बात बताओ, हम ये पीसी निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि देखो इस एंगल के हिसाब से क्या देर का आपको लंब, और ये क्या होता है आधार, है ना। तो लंब और आधार किस में आता है, टेन में आता है ना, तो हम लगाएंगे टेन बाबा, लगाएंगे टेन थीटा, क्या होता है लंब बटा आधार, तो ये थीटा, थीटा की जगह कौन सा है, एंगल पी तो है, लंब कितना है बेटा बी सी है, और आधार कितना है पी सी, है ना। एंगल पी, पी कितना है बेटा 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री है, बी सी का मान रख दो बेटा 10 है, और पी सी का मान हमें निकालना है, पी सी का मान कितना है निकालना है। अब आपको पता होना चाहिए, हाँ टेन से 30 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान होता है 1/√3 इक्वल टू 10, निकाल लेते हैं इसको, वर्ज गुणा कर लेते हैं, ठीक है, क्या कर लेते हैं वर्ज गुणा, ठीक है ऐसे। पी को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पी सी आएगा, और 10 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10√3 आएगा। अरे इसने से साफ बोला है √3 का मान रखो यहाँ पे, अरे √3 का मान रख दो, ठीक है 1.732, ठीक है। हाँ, अब एक बात बताओ, 10 से मल्टीप्लाई करना है, देखो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना आता है तो आप एक काम करो, पॉइंट हटा दो, पॉइंट के बाद में कितने नंबर है, 3 नंबर है, तो 3 जीरो लग गए, देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कट गया नहीं, तो कितना बचा, पीसी का मान बचा है आपके सामने 1732/100। 100 का भाग लगाना है, इसका मतलब है 2 जीरो का भाग लगाने का मतलब है 2 के बाद में पॉइंट लगा दो, तो पीसी का मान आया 1 है ना 17.32 मीटर। आगे बस में, तो हमें एक तो पीसी पूछा है जिसका मान क्या आया, 17.32 मीटर, ये पूछा है ना हमें। हाँ, भवन से इस बिंदु की दूरी पूछी है, ये पूछा है, ये देखो देखिए, हाँ बिंदु पी से भवन की दूरी, बिंदु पी से भवन की दूरी पूछी, इसका मतलब पीसी पूछा है। और अब देखो देखिए, अब क्या पूछा है हमें, ध्वज खंड की लंबाई पूछी, ध्वज खंड की क्या पूछी बेटा, लंबाई पूछी। तो ध्वज खंड की लंबाई के लिए हमें क्या करना है, ए बी निकालना है, ए बी तो है, उसके लिए क्या, अरे ए बी कैसे निकालोगे, ए सी में से बी सी निकालोगे ना, तब आएगा ना ए बी। तो अब देखो देखिए, बी सी का मान तो पता है, हम क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, ठीक है। तो ए सी कैसे आएगा, हाँ देखो देखिए, इसको आप एक बार नोट कर लिया जाए, फिर आगे चलते हैं हम, एक बार नोट कर लो बेटा, ठीक है। तो ये पीसी का मान देखो आप, ये भी सही है, अगर वो बोलता है ना √3 का मान ना रखो, √3 का मान रखने के लिए ना बोलता तो कितना मान आता है इसका, 10√3 आता है, 10√3 मीटर। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, देखो पीसी का मान ये आया ना 10√3, ये भी आंसर सही है और इसका ये भी आंसर सही है, ठीक है। हाँ, इसने बोल ही दिया भाई √3 की जगह ये रखो, तो रख दिया, इसकी इज्जत रख ली हमने, ठीक है, इसकी बात रख ली, वरना नाराज होता है, ठीक है। आगे की बात में, हाँ अब क्या करेंगे, हम ध्वजखंड की लंबाई याद करेंगे, पहले इसको नोट कर लिया जाए फिर आगे करते हैं हम, ठीक है। देखो देखिए, आगे चलते हैं बेटा। अब देखो आपको ध्वजखंड की क्या करनी है आपको, हाँ लंबाई ज्ञात करनी है, ध्वजखंड की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखो कैसे लंबाई ज्ञात होगी, 。  . 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 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
अब एक बात बताओ, ये ध्वजखंड किस में आ रहा है? कौन सा त्रिभुज लोगे? बड़ा वाला ही लोगे ना, ए सी पी, है ना? तो त्रिभुज, और बेटा आप ये त्रिभुज लोगे ना, त्रिभुज ए सी पी में, ठीक है? तो मैं त्रिभुज बना देता हूँ ए सी पी, ठीक है? हमें देखो ध्वजखंड की लंबाई ज्ञात करनी है ए बी, तो इसके लिए आपको ए सी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए सी। कुल मिला के टारगेट है। अरे ए बी कैसे आएगा? ये ए बी कैसे आएगा? ये देखो ना, पूरी ए सी में से आप बी सी निकाल दोगे तो ए बी आ जाएगा ना, यही तो है। हाँ, तो हमें ए सी ज्ञात करना है। बी सी तो मान पता है आपको, बी सी तो 10 है। अब देखो देखिए, ये हो गया ए, ये कितना हो गया बेटा सी, और ये कितना हो गया पी। आगे बात में, ये कितना आया बेटा? बड़ा वाला त्रिभुज है ना, बड़ा वाला, तो ये कितना है? 45 ही तो है। ये कितना है बेटा? 45, 45 डिग्री। अब एक बात बताओ, ये भुजा कितनी आई? पीसी, पीसी का मान आया अभी भी। पीसी का मान कितना आया? 17.32 मीटर, ये आया ना? हाँ, तो हम एसी निकाल रहे हैं। हम क्या निकाल रहे हैं बेटा? एसी निकाल रहे हैं। तो इस एंगल के हिसाब से ये क्या है बेटा? लंब है। ये क्या है? लंब है। क्या है ये? लंब है। ये लंब है, और ये क्या है बेटा? आधार है। तो लंब और आधार किस में आता है? जाहिर सी बात है, टेन बाबा में आता है। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। तो ये हो जाएगा थीटा। थीटा कौन सा है? एंगल पी तो ले रहे हैं। लंब कितना है बेटा? ए सी। और आधार कितना है? पी सी, ठीक है? हाँ, एंगल पी, एंगल पी कितने का है? 45। तो ये हो जाएगा बेटा टेन 45 डिग्री। आगे बात में, टेन 45 डिग्री। अब देखो देखी, एसी का मान रख दो। एसी तो आपको निकालना है। पीसी का मान रखो। एसी अपॉन पीसी है ना, एसी तो आपको निकालना है। पीसी का मान रख दो। पीसी का मान है 17.32। हाँ, अब आपको पता होना चाहिए टेन 45 का मान कितना होता है? एक। तो यहाँ से एसी का मान आ जाएगा, ठीक है? हाँ, ये डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये एक, एक के साथ मल्टीप्लाई हुआ ना 17.3, तो कितना आएगा? अरे बेटा ये डिवाइड में, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एसी का मान आ गया बेटा आपके सामने 17.32। आगे बात समझ में? ठीक है। अब एक बात बताओ, हमें ध्वजखंड की लंबाई ज्ञात करनी है। हमें क्या करना है? जो ध्वजखंड है हमारा प्यारा सिख ध्वजदंड, ठीक है, की लंबाई, लंबाई कौन सी है? ए बी। ये ए बी कैसे ज्ञात करोगे आप? ए सी में से आप बी सी निकाल दो। तो ए सी का मान आया आपके सामने 17.32, और बी सी का मान कितना है? देखो देखिए, बी सी का मान कितना है? 10 है। अरे 17 में से देखो, 17 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 7.32 मीटर। ये हो जाएगी बेटा हमारे ध्वजखंड की लंबाई हो जाएगी। आगे बात में, ठीक है, ध्वजखंड की लंबाई होगी ना, ठीक है? हाँ, वापिस समझाया जाए आपको। हाँ बेटा देखो देखिए, इसने क्या बोला है? एक भवन है, एक 10 मीटर ऊंचा क्या है? भवन है। अब देखो देखिए, हाँ, इसके सामने क्या है? एक, इससे, इस भवन से एक बिंदु है धरती पे, क्या है? एक बिंदु है, ठीक है? इस बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण दे रखा 30 डिग्री, ठीक है? अब इसने बोला है, देखो आधेर का है ना, भूमि पे एक बिंदु पी है, और 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री दे रखा है। और भवन के शिखर पर एक ध्वजखंड लहरा रहा है, लहरा रहा नहीं ये ध्वजखंड। हाँ, अब इस बिंदु से इसके ध्वजखंड की देखो एंगल दे रखा है, उन्नयन कोण कितना दे रखा है? 45 दे रखा है। तो आपको ध्वजखंड की लंबाई पूछी है, और बिंदु पी से इसके पाद बिंदु की दूरी, भवन की बीच की दूरी, ठीक है, ये पूछा है ना? और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करो। बिंदु P से भवन की दूरी, इसका मतलब आपसे PC पूछा है, और क्या पूछा है? AB पूछा है। अब ध्यान देना है, PC कैसे आएगा? अरे PC कौन से में आ रहा है? छोटे वाले त्रिभुज में आ रहा है। आ तो दोनों में रहा है, लेकिन आप छोटे वाले त्रिभुज ले लो, ठीक है, जो मैंने समझा दिया था, ठीक है? हाँ, अब हमें क्या करना है? ध्वजखंड की लंबाई ज्ञात करनी है, AB। तो ये AB कैसे आएगी? अरे पूरी AC में से ये BC घटा दोगे तो AB तो आएगी, है ना? तो इसका मतलब है कुल मिला के हमें AC ज्ञात करना है, क्योंकि BC तो पता है आपको। तो AC ज्ञात कर लिया हमने यहाँ पे, ठीक है? आगे होगी बात समझ में? हाँ, अब बेटा नोट कर लिया जाए इसको। ये क्या हो रहा है भाई इसको? हाँ,
ये क्या बोल रहा है ये? हाँ, सर वो मुझे छोड़ के चलेगी। ये बेरोजगारी बंधु क्या बोल रहा है? सर मुझे ये छोड़ के चलेगी। अरे बे नालायक, क्या करेगा फिर तेरे को साथ रह के? ठीक है। हाँ। अरे बेटा मेरी एक बात सुन ले। हाँ देख, राय की बात बताता हूँ तेरे को मैं, ठीक है। लड़कियां दिखती है हीर की तरह, लगती है खीर की तरह, चुभती है तीर की तरह, छोड़ जाती है फकीर की तरह। आगे बात सुन में, इसलिए हाँ इन चक्रों में नहीं फंसना, ठीक है। आगे होगी बात सुन में, ठीक है। हाँ, ये प्यार मोहब्बत की बातें मेरी क्लास में होती है या सब जगह ये हालत अब आप लोगों का? हाँ बेटा। और सबसे ज़्यादा ध्यान रखो, चैनल को शेयर करो। आगे की बात सुन, क्लास को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है बेटा। हाँ, आगे चलते हैं भाई। अगला सवाल देखो। ओहो, आगे क्या करेंगे बेटा? इसके कितने सवाल बचे हैं बेटा, देखते हैं, देखिए क्या करें। इस क्लास में हो जाएगा क्या ये? कितने सवाल बचे हैं देखने पड़ेंगे भाई। 1 मिनट रुको आप लोग। ज़्यादा सवाल होंगे तो फिर नेक्स्ट क्लास में लेते हैं फिर, ठीक है। हम्म, आगे बात सुनो देखो। हाँ, कितने सवाल बचे हैं भाई? एक तो ये 3 है भाई, एक ये है और एक ये है, ठीक है। चलो कोई नहीं बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी, ठीक है बेटा। टेक केयर, बाय, सी यू, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके।